अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज मैच है। बाबर आजम एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। सबकी नज़रें, पूरा पाकिस्तान जो है वो ये देखना चाहता है कि बाबर आजम कैसा खेलते हैं और उनके ऊपर ख़ास नज़रें हैं लोगों की। शाहिद खान आफरीदी ने एक अहम बयान दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, और मोहसिन नकवी साहब बाबर आजम, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान से जो मुलाकातें कर रहे हैं और सारी चीज़ें वो डिसाइड कर रहे हैं कि एशिया कप में कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। तो फिर ये सिलेक्शन कमेटी जो तकरीबन करोड़ रुपए ले रही है, उसका क्या काम है, उसको क्यों रखा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जब पूरे पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, साथ साथ क्रिकेट का भी काम कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन कमेटी का भी काम कर लें। ये 4-5 खिलाड़ियों को जिनको मुंह देखने के लिए रखा हुआ है, 30-30 लाख रुपए जो है इन लोगों को तनख्वाह दी जा रही है। अगर मोहसिन नकवी नहीं साहब ने ही डिसाइड करना है कि बाबर आजम खेलेगा या नहीं, रिजवान की टीम में शमूलियत होनी है या नहीं, एशिया कप में कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोहसिन नकवी साहब को ही दे दें। पूरा वैसे ही सारा काम वो खुद ही कर रहे हैं। कोई ना भी कहे तब भी वो अपने तौर पर ही मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा जो है वो हैसियत वाले शख्स हैं। और जब वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात करते हैं या ये वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं तो साफ लग रहा होता है देख कर कि असल वज़ीर आज़म कौन है और कठपुतली वज़ीर आज़म कौन है। तो मोहसिन नकवी साहब बाबर आज़म और रिजवान से मुलाकात करके उनको ये बताते हैं कि आप लोग जो है एशिया कप खेल रहे हैं, हो सके तो हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप भी आप लोगों को खेलना पड़े। मैं जब तक हूं यहां पर ये सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने ये वाली बात कही थी जब सिलेक्शन कमेटी उन्होंने बनाई थी कि मैं जो हूं सिलेक्शन कमेटी को किसी काम के अंदर मुदाखलत नहीं करूंगा, और मैंने सख्ती से ताकीद कर दी है सिलेक्शन कमेटी के लिए कि वो जो है वो किसी की भी ना सुने, किसी सिफारिश को ना सुने, मेरी सिफारिश को भी ना सुने। अब आपने सिलेक्शन कमेटी को साइड में रखकर खुद ही मुलाकातें करनी शुरू कर दी और खाना खाते हुए आपने सबको खिलाड़ियों को बताना शुरू कर दिया कि आप है टीम के अंदर, तू है टीम के अंदर, तू है, तू खेलेगा, तू नहीं खेलेगा, और बाकी सब जो है डिसाइड कर लिए 15 रुकनी स्क्वाड जो है कि एशिया कप के अंदर कौन कौन खेलेगा। और ये सब कुछ जो है मोहसिन नकवी साहब ने अपनी ही कही हुई बात की नफी कर दी। पहले उन्होंने कहा था कि टीम के अंदर सियासत नहीं होगी, बेहतरीन वाली सियासत हुई, शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम का फड्डा हो गया, और वो जो कैंप लगा था उसके अंदर जो है शाहीन शाह आफरीदी जो है वहाँ पर गुस्से से कैंप छोड़कर चले गए थे, और इन दोनों खिलाड़ियों का जो फड्डे चल रहे थे वो पूरी दुनिया ने देखे। और उसके बाद सियासत अपने उरूज पर थी। उन्होंने कहा कि टीम के अंदर सियासत नहीं होगी, और सियासत ऐसी उरूज पर थी कि किसी ज़माने के अंदर इतनी सियासत नहीं हुई। डिसिप्लिन की पाबंदी के बारे में बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब के, मेरे होते हुए डिसिप्लिन की पाबंदी होगी। सबसे ज़्यादा धज्जियाँ जो है उनके दौर के अंदर डिसिप्लिन की उड़ाई गई हैं, और जो वो कहते हैं उसके खिलाफ होता हुआ नजर आता है। अब उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी जो है बिल्कुल आज़ाद है और खुद ही पहुंच गए फैसले करने के लिए कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बात करेंगे आज की T20 की और आज के वनडे की। बाबर आजम जो है वो एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाले हैं। आखिरी सेंचुरी जो है अगर आपको याद होगा बाबर आजम ने एशिया कप के अंदर ही 2023 के अंदर बनाई थी नेपाल के खिलाफ। उन्होंने 100+ रन बनाए थे और बड़ा उनके ऊपर नेपाल आजम का भी एक खिताब दिया गया था। पहले उनको जिम्बाबर कहा जाता था। इंडिया की तरफ से ये सारे खिताब आए थे, और जेलिसी जो है इंडिया की वो ये बढ़ती जा रही है इस बात के ऊपर कि क्यों पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड क्लास बैटर जो है वो पैदा होते हैं। और उस हद तक बाबर आजम जो है वो वाकई वर्ल्ड क्लास थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कप्तानी के चक्कर के अंदर पढ़कर, दोस्ती यारी के अंदर पढ़कर, कप्तानी की वजह से अपनी बैटिंग को भी ख़राब किया और अपनी जो कप्तानी है उसको भी ख़राब किया, टीम को भी बर्बाद किया। और उसके बाद आज हालत ये है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई बना खिलाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है। बाबर आजम ने सारी तवज्जो अपनी ऊपर दी और सारे अपने खिलाड़ियों के ऊपर दी, किसी नए खिलाड़ी के ऊपर। जैसे मिसबाहुल हक ने, बहुत तनकीद करते हैं हम मिसबाहुल हक के ऊपर, मिसबाहुल हक ने टीम बनाई थी, और इसी तरह जो है इंजमामुल हक, राशिद लतीफ़ साहब, इन्होंने इनके दौर के अंदर जब टीमें आई थी इनके पास तो उन्होंने नए खिलाड़ियों को प्रोड्यूस किया था, लेकिन बाबर आजम ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। सरफराज अहमद के बारे में कहा जा सकता है कि उसने भी बहुत से एक नई टीम बना दी थी और उसी टीम को लेकर चले थे बाबर आजम। लेकिन अब जो है बाबर आजम की सेंचुरियों के ऊपर बात हो रही है कि 20वीं सेंचुरी बनाकर वो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करेंगे। बाबर आजम जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्यों उनको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा
सेंचुरी बनाने के लिए, और क्यों ऐसी वजूहात पड़ी। ना टेस्ट के अंदर, ना T20 फॉर्मेट के अंदर, ना वनडे फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम जो है उनका बैट जो है रन उगलता हुआ पिछले 2 साल से नज़र नहीं आ रहा है। और क्या वजूहात हैं इसकी, कितना प्रेशर है उनके ऊपर, ये सब खिलाड़ियों के ऊपर होता है। जो भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होता है, प्रेशर उसके ऊपर ना हो तो वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं बन सकता। आपको इसी प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद अपने आप को अपना जो है वो साबित करना पड़ता है। बाबर आजम ने ऐसा नहीं किया। जब वो सरफराज की कप्तानी में खेल रहे थे, एक फाइन बैटर थे और उन्होंने जैसा कि 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच जितवाया था, उसके बाद से इंडिया के खिलाफ जो 152 रन बनाए थे रिजवान के साथ मिलकर, वो मैच जितवाया था। उसके अलावा आप उंगलियों के ऊपर गिन लें कि बाबर आजम ने कितने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए थे, और ये जो 19 सेंचुरियां हैं इनमें से कितनी पाकिस्तान के काम आई और कितनी बाबर आजम के काम आई। इनमें से किसी किस्म का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं है जिसको हम कह सकें कि मैच विनर है बाबर आजम, या फिर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं भाई, बहुत हालात जो है बड़े अजीब से हो रहे हैं। कोई ऐसी इनिंग नहीं है जिसके अंदर हम कह सकें कि बाबर आजम जो है वो मैच विनर है। उन्होंने अकेले तनहा जो है वो मैच जितवा दिया और पूरी टीम जो है वो देखती रह गई और बाबर आजम ने अकेला रन्स किया। ऐसी बहुत कम मिसालें हैं तो मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी मिसालें हैं। उनके फैंस बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं कि उनके बारे में अगर ऐसी बात की जाए। अगर आप उनके फैंस हैं तो ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से, एक तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 का वर्ल्ड कप और 2021 का जो मैच था उसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और 152 रन, 0 खिलाड़ी आउट के बाद 10 विकेटों से हराया था। उसके अलावा कोई एक आप इनिंग हो तो बताइएगा कि कौन सी थी जिसको कह सकते हैं कि हाँ बाबर आजम ने वो मैच जितवाया था। हालांकि इस नंबर के ऊपर आने वाले बैटर्स जो हैं वो मैच को बनाकर देते हैं। बाकी जो 6, 7, 8वें नंबर के ऊपर जो खिलाड़ी आते हैं या 5वें नंबर पर, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है मैच जितवाना। लेकिन विराट कोहली की अगर बात की जाए और बाबर आजम का मवाजना किया जाता है, हम लोग आपस में कर रहे होते हैं, तो विराट कोहली के बारे में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि उन्होंने अकेले खड़े होकर मैच जितवाया जब पूरी टीम जो है वो हार रही थी और आउट होकर जा रही थी। ऐसा बाबर आजम ने क्यों नहीं किया? और ये तवक्कात जो हैं बाबर आजम से बहुत ज़्यादा की जाती हैं कि अगर आप समझते हैं कि एक खिलाड़ी ऐसा है जो वर्ल्ड क्लास अपने आप को समझता है और साबित भी करता है, तो उसने कौन से ऐसे मैचेस जितवाए हैं, टेस्ट फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो, क्या उनकी कारकर्दगी है। अब शाहिद आफरीदी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि टीम के अंदर खिलाड़ी जो हैं ऐसी मर्जी से आ जाते हैं, बिल्कुल एक परफॉर्मेंस के ऊपर, 2 परफॉर्मेंस के ऊपर। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो रगड़ा आदेश है कि एक ज़माने में ताबिश खान ने लगाया था, पता नहीं कितने 200 मैचेस खेल लिए थे लेकिन उसको टीम के अंदर शामिल नहीं किया था। अब आजकल ऐसा नहीं होता। उस्मान खान की मिसाल आपके सामने है, उनको टीम के अंदर किस तरह लिया गया, किस तरह बाहर किया गया, इतना मुख्तसर कैरियर। उसामा मीर देखें आप, किस तरह की कारकर्दगी दिखाई उन्होंने, आए और गायब हो गए, पता भी नहीं चला। खुर्रम शहजाद का कुछ अता पता नहीं है और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आए और चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको दोबारा मुंतखब करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये चीज़ जो आप कौमी टीम के साथ तजर्बात कर रहे हैं, ये तजर्बात करना कम करें, बंद करें। जो कैप्स बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिन जिन खिलाड़ियों को कैप्स बढ़ चुकी हैं उन खिलाड़ियों को ज़रा आजमाएं और उनसे ही टीम बनवाएं। कौमी टीम के अंदर आने के लिए जो है एक बहुत बड़ा बेहतरीन वाला क्राइटेरिया होना चाहिए। ये ना हो कि जिसने 1 परफॉर्मेंस दी, 2 परफॉर्मेंस दी, PSL के अंदर अच्छा खेल लिया और जहां किसी और टूर्नामेंट के अंदर अच्छा खेल लिया उसको फौरन टीम के अंदर ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पहले शाहीन टीम के अंदर या फिर A टीम के अंदर लेकर आना चाहिए और फिर उसको आजमाने के लिए बहुत सारे मैचेस करवाने पड़ते हैं, खिलवाने पड़ते हैं डोमेस्टिक के। उसको देखना पड़ता है कि कितना इसका टेम्परामेंट है वगैरह है। आपने जिस तरह खिलाड़ियों को कैप्स बांटी हैं और जिस तरह यहाँ जुमा बाजार लगा हुआ था कि खिलाड़ी आ रहे हैं, जो भी आ रहा है इंटरनेशनल मैच खेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और खिलाड़ी की फॉर्म नहीं है, इंटरनेशनल मैच खिला दो उसकी फॉर्म आ जाएगी। नवाज को टीम के अंदर कैसे ले आए कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मैचेस के अंदर हो रहा है। तो अफसोस का मकाम यही है। और क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद नहीं होगी? जब इस तरह के बंदरों के हाथ में माचिस दी जाएगी तो वो पूरे जंगल को आग लगा देंगे। जो भी खबरें आपको दी हैं उनसे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं? शाहिद आफरीदी का बयान जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और इसके अलावा बाबर आजम और मोहसिन नकवी साहब खुद जो सिलेक्शन कमेटी बने हुए हैं, इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? आज ही बताइएगा पाकिस्तान जीतेगा या वेस्ट इंडीज़ जीतेगा? आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको पता चल रहा है? आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।